कश्मीर के पामपोर में मैं हूँ और कश्मीर में आज फर्स्ट फेज की वोटिंग है। पीछे से लोग वोट देकर आ रहे हैं। ये महिलाएं खड़ी हैं जो वोट देकर आई हैं। सबसे पहले मैं इन बुजुर्ग दादी को दिखाऊंगी। आप वोट डाल के आई हैं? अपनी स्याही दिखाइए। मैंने डाला। ये वोट डाल के आई हैं। बहुत बूढ़ी हैं, अभी वोट डाल के आई और बैठ गई। कितने सालों बाद आपने वोट डाला? नहीं समझ आ रही है? मेरी बात नहीं समझ आ रही है इनको? नहीं, उसकी समझ नहीं आया। आप बताइए, वोट डाला? हाँ डाला। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किन मुद्दों पर वोट डाला? वोट डाला है, मिनिस्टर बनेगा। हाँ, और ये हम आज़ाद हो गया। कैसे आज़ाद हो गए? बस यही, जुल्म नहीं होगा। आज तक वो जुल्म है, वो फना हो गई जुल्म। अब नहीं होता है जुल्म? हाँ जुल्म है। अभी है? हाँ है ना। कैसा जुल्म है? बहुत जुल्म है। किस तरीके का? अब वो चेंज हो गए ना, अभी वह चेंज हो गए ना, वो डाल के मिनिस्टर बन के। हाँ, अब अगर चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो जुल्म नहीं होगा? बस उससे का साथ थोड़ा थोड़ा कम हो गया। किस तरीके के जुल्म की बात करें, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मैं उर्दू नहीं आता है, आपको उर्दू नहीं? थोड़ा थोड़ा आता है। कैसा जुल्म हो रहा है? क्या हो रहा है आपके साथ? ऐसा क्या हो रहा है? पावर है नहीं। पावर तो कल 400 500, आज 200, आज 200, 1800। हाँ बिजली का बिल? हाँ, कल सुबह ऊपर जाता है। बहुत ड्राइजर है। कश्मीरी में बात कर रहे हैं तो इस वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा है, और इन लोगों को हिंदी और उर्दू नहीं आ रही है तो ये मेरी बात नहीं समझ पा रही हैं। महिलाएं वोट डाल के आ रही हैं। भैया इधर आइए। नहीं बोलेंगे? वोट डाल के आए? नहीं, मैं नहीं वोट डाल के आया। क्यों? मैं ड्राइवर हूँ। एजेंट हैं आप? नहीं हूँ, मैं ड्राइवर। आप वोट डालने जा रहे हैं? वोट डालने जा रहे हैं? कितने कितने समय बाद वोट डाल रहे हैं? चाचा रुक जाइए। आपने डाला? हम तो कर्मचारी हैं। आप कर्मचारी हैं? हम नागर पाली में हैं। वोटिंग अच्छी खासी पड़ रही है? हाँ। वोट अच्छे पड़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहा है। भीड़ आ रही है लोगों की? हाँ भीड़ आ रही है। भीड़ आ रही है लोगों की। क्या आ रहा है? हाँ डाल दिया। कैसा लग रहा है वोट डालने? बहुत अच्छा, ठीक है। कितने समय बाद वोट डाला? मैंने डाला बहुत सालों के बाद। बहुत सालों बाद? हाँ 10 साल बाद? 10 साल बाद डाला। कैसा लग रहा है वोट डाल के? किन मुद्दों पर वोट दिया आपने आज? हमने दिया ऐसे बोला कुछ हो जाएगा, काम शाम सड़कें वड़के कुछ हो जाएगा और क्या तो मैं बात। आ रही हूँ तो बहुत अच्छी है। उसके कहाँ अलावा है? क्या बदलाव चाहिए? बदलाव क्या चाहिए, अमन होना चाहिए और थोड़ा सा इंसाफ होना चाहिए और बाकी क्या है, इंसाफ मतलब? हर चीज़ में होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए हर एक किस्म में। अभी नहीं है इंसाफ? है तो, लेकिन कभी लेकिन कभी मुख्यमंत्री चाहिए। हाँ हाँ ना मुख्यमंत्री चाहिए। मुख्यमंत्री से होता है, कोई जाता है किसी को कहीं पर होगा मुख्यमंत्री, कोई प्रॉब्लम होता है बता सकता है। हाँ। ऐसे में है नहीं आज तक, इसीलिए मुख्यमंत्री होना चाहिए। हो ना। और क्या, और क्या मुद्दे आपके पास वोट देने के लिए? बदलाव, आप क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा है, आप मुझे बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि इन 10 सालों में बदलाव क्या आपने देखे? अब तो वो हो जाएगा जब ये तो होता है डिपेंड उस पर जो बनेगा, जो उसकी तरीके पर होता है बदलाव। जो काम करने वाला होता है उससे बदलाव होता है, जो नहीं होगा तो बदलाव कुछ नहीं हो जाएगा। आपने वोट दिया होगा तो आपने सोच के दिया होगा ना कुछ, कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, इस तरीके का मुझे डेवलपमेंट चाहिए, इसके लिए मैं इस व्यक्ति को वोट दूंगा या इस राजनेता को वोट दूंगा। तो वो क्या मुद्दे थे जिनको देखकर आपने किसी भी राजनेता को वोट दिया? है इसी मुद्दे के लेके ये कुछ काम करेगा, लोगों की बात सुनेंगी, मसाइल हल हो जाएगा, किसी को प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसी इन्हीं मुद्दों पर वोट दिया है और किस पर देंगे और क्या बाकी क्या लग रहा है कौन ये सब कुछ हल कर पाएगा? तमाम पार्टियां उतरी हैं। डायनेस्टी रूल जिसको कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि जो डायनेस्टी रूल है वो चलता आ रहा है यहाँ पर। अब क्या लग रहा है, डायनेस्टी रूल ही चलेगा? फारूक अब्दुल्ला जी और उमर अब्दुल्ला जी वही लगातार आएंगे? क्या लग रहा है? वो तो पता नहीं है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में, और वो फैसला हो जाएगा। आप लोग किसका डायनेस्टी रूल का समर्थन करते हैं? मुझे ये समझ नहीं आता है पूरा, ये क्या बोलते हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है हिंदी, इसीलिए। हाँ अब किसी और से चलिए। मनमोजी, आप वोट डाल के आए? ये कहाँ की चैनल है? दिल्ली का है।
पहली बार सुन रहे थे। वोट डाल के आए? हाँ, वोट तो डाला। किन मुद्दों पर वोट डाला? हमारा जो मेन मुद्दा है वो है हमारा वी पीपल हैव बीन लेफ्ट अलोन सिंस 2019. There is nothing happening in right of Kashmiris. We Kashmiris have been isolated from every corner. उर्दू में बात कर सकता हूँ। वही होगा ना, उर्दू हिंदी हमारा एक ही होता है। हमारा यहाँ पे जो मेन मकसद है वो है दैट हम लोगों ने अगर वोट डाला दैट इज़ ओनली फॉर कि हम कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए जो हो रही है। क्या नाइंसाफ़ी? नाइंसाफ़ी विथ रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, विथ जो फैसिलिटीज़ बाहर के रेस्ट ऑफ इंडिया में है। लाइक वी हैव अ गुड पूल ऑफ मैन पावर हेयर जो अच्छा काम कर सकते हैं, जो बाहर करते भी काम है। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट टायर 3 सिटीज़ ऑफ इंडिया, बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, जो फैसिलिटीज़ वहाँ है वो यहाँ पे क्यों लैकिंग है? वही द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ओनली थिंकिंग कि हम कश्मीरियों को वी विल जस्ट पुट देम एट द कॉर्नर एंड वी विल कीप देम लाइक कि इनके साथ वो डोंट गिव देम दोज राइट्स जो रेस्ट ऑफ इंडिया को दिया जाता है। अगर हम बात करेंगे कश्मीरी यूथ की, जो यहाँ पे जो एजुकेटेड भी है, जिन्होंने पढ़ा भी है, जो अपने हिसाब से दे हैव अटेन अच्छी नॉलेज उनके पास है, अच्छा स्किल उनके पास है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट 47% यू कैन सी ऑन कार्ड्स कि 47% यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। वो इसलिए हो रही है बिकॉज लोकल हमारे पास कोई यूथ या लोकल हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन्हीं मुद्दों में फंसी हुई है कि सेंटर हमारे साथ कब हाउ दे विल शेक हैंड्स विथ अस। वो बात तो नहीं है, यूथ की बात है कि यू हैव टू ब्रिंग दम टुगेदर। आप उनके साथ आएंगे, बात करके आप उनको अपने टेबल पे बिठाएंगे एंड यू विल मेक श्योर कि लोग आपस में जुड़े। देखो, इफ़ वी आर टेलिंग दैट J&K इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो इंटीग्रल पार्ट ये नहीं है कि यू विल जस्ट ऑक्यूपाई द लैंड। इंटीग्रल पार्ट है कि लोगों को अपनाओ, वो जो मेन चीज़ है। जी मैम। तो अभी क्या लग रहा है कि सिर्फ ज़मीन को अपनाया, लोगों को नहीं अपनाया? वो तो दिख रहा है। सी आई एम सॉरी, अगर आपने पिछले 10 सालों या 15 आपने आर्टिकल से ये आप बोल रहे हो कि हमने लोगों को अपनाया, ग्राउंड पे दिखाइए कहाँ पे? अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ गोइंग हाई। ये हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोगों को अपनाओगे, दिल से अपनाओ और मेक इट ऑन ग्राउंड। अच्छा, इससे पहले एम्प्लॉयमेंट था? एम्प्लॉयमेंट का देखो, हमारे पास सबसे बड़ा कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट का है वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे आप देखिए J&K में कौन सी इंडस्ट्रीज है, कौन सी पॉलिसियाँ बनती है, हमारा कौन सा ऐसा है कि वी विल। देखो, मैं एक IT कंपनी चलाता हूँ, आई एम डूइंग वेल, ठीक है, बट आई डोंट हैव ऑप्शंस। जैसे बेंगलोर में है, दिल्ली में है कि दे हैव सो मच ग्रांट्स, उनके पास इतना कुछ फैसिलिटीज़ है, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग देम। मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अपने साथ 10-20 लोगों या 50 लोगों को और जोड़ सकता हूँ, लेकिन जब मुझे गवर्नमेंट ही सपोर्ट नहीं करेगी, मेरी गवर्नमेंट ये पता करने में है कि ये बंदा, इसका बैकग्राउंड क्या है, हाउ इज, ये मेरे एजुकेशन की तरफ नहीं देखेंगे। दे विल लुक अप। बैकग्राउंड क्या है मतलब? देखिए मैम, हमारे पास आई एम टेलिंग यू, आई कैन नॉट टेल यू क्लियर थिंग्स। आप समझदार है, आप समझिए। कश्मीरी यूथ के साथ ये किया गया है कि अगर आपने कहीं पे आवाज़ उठाई, आपको जेल्स में भरा जाएगा। यू विल पुट बिहाइंड बार्स। वाई? क्योंकि आप तो सही बोल रहे हो, आप तो लोगों के साथ के लिए कुछ करना चाहते हो। हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है पांपोर, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी आई विल टॉक। आप पिछले 12 या 15 साल से उठाइए, किसने यहाँ पे डेवलपमेंट की है? नथिंग हैज़ चेंज्ड, कुछ भी नहीं हुआ है। चाहे यहाँ पे रीजनल पार्टीज हो, चाहे सेंटर पार्टी हो, किसी ने कुछ नहीं किया। दिस पांपोर इज कॉल्ड सैफरान लैंड ऑफ कश्मीर ऑफ वर्ल्ड। जो यहाँ पे सैफरान निकलता है वो दुनिया के किसी भी कोने से नहीं निकलता है। आप खुद रिसर्च देखिए, खुद चेक कीजिए। सैफरन का एक्सपोर्ट यहाँ से किस तरीके से होता है? नहीं हो रहा है। देयर इज़ नो पॉलिसी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी जो है वो पता नहीं कहाँ जाती है। वी आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शंस। देयर इज़ नथिंग विथ अस। हमारे पास कुछ नहीं है। आप साफरान बोर्ड में जाइए, वहाँ पे डेवलपमेंट देखिए क्या हो रही है। मतलब पांपोर में सबसे अच्छा केसर मिलता है, ये तो दुनिया को पता है। ये आप देखो, आई विल टेल यू टेक्निकल पॉइंट। एक क्रोसिन लेवल होती है, क्रोसिन लेवल सैफरान में, ठीक है, वो पांपोर के सैफरान में 230 से ऊपर है। जो ईरान का है वो 180 तक होता है। सो दिस इज डिफरेंस। या केसर, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने किया क्या आज तक? हाउ दे आर डूइंग थिंग्स, मतलब किया क्या? अगर इतनी अच्छी आपको ऊपर वाले ने नियामत दी है, उसकी कदर कैसे आपने गवर्नमेंट ने की? एक फार्मर तो बेचारा, उसको आपने कौन से कैपेसिटी बिल्डिंग वाले करवाए? आप देखो
कैलिफोर्निया या यूएस में हाउ दे आर डूइंग दीज रिसर्चेस, दे आर मेकिंग श्योर कि एक क्रॉप 3 या 4 साल, सॉरी, दे आर एबल टू मैनेज 4 सीजन क्रॉप। एक साल में 4 बार क्रॉप निकलता है। हमारे पामपुर में तो एक क्रॉप भी निकलता है, बिकॉज फैसिलिटीज़ लैकिंग है। आपकी गवर्नमेंट लगी हुई है हाउ टू। पर केसर को उगने में भी तो समय लगता होगा, ऐसा थोड़ी ना होता होगा कि आप साल में 4 बार उसको ग्रो कर दो। उगने में तो समय लगता है, लेकिन अगर हमारे पास सही टेक्निक, सही रिसर्च होगी तो क्यों नहीं हो सकता। इफ़ यू फैसिलिटेट पीपल लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज, हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ है ही नहीं। आप एक बार स्टडी कीजिए रिसर्चेज बाहर की कि वो लोग क्यों ज़्यादा निकाल पाते हैं। आपने अभी बदलाव की बात करी, तो मैं ये जानना हूँ, तमाम पार्टियां उतरी हैं। कहा जाता है कि कश्मीर में हमेशा से डायनेस्टी रूल चला है। तो अब क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी बदलाव ला सकती है, या फिर कश्मीर की जो जनता है वो डायनेस्टी रूल को ही समर्थन करेगी? देखिए, दिस इज़ ओनली ए मिथ एज पर आवर कि डायनेस्टी रूल है, वो है, ये है। हमें उस लीडर के साथ काम है जो लीडर हमें दिखाए कि ही हैज़ एन स्ट्रेंथ, ही और शी हैज़ एन स्ट्रेंथ टू कम फॉरवर्ड, और लोगों के साथ वो मसाइल खड़े करे, सॉरी, गवर्नमेंट के साथ वो मसाइल खड़े करे जिनकी वजह से चीज़ें सही हो रही, जिनकी वजह से वो गैप कम हो रही हो, जिनकी वजह से डेवलपमेंट हो रही हो। हम तो उन रीजनल पार्टीज या जो भी डायनेस्टी आप बोल रहे हो, वी हैव नथिंग टू डू दैट। हमें ऐसा लीडर चाहिए जो लीडर कल को सामने आए, जिस पे हमने फेथ किया, जो कल को हमें दिखाया कि नहीं, यू हैव पुट मी इन पावर, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तमाम इंडिपेंडेंट भी उतरे हैं लोग डायनेस्टी रूल के अलावा, उनको समर्थन कर रही है जनता या नहीं? जो लोग इंडिपेंडेंट, इट इज़ ऑब्वियस, जो बंदे यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, अगर वो उठे हैं, देयर इज़ एन फोर्स बिहाइंड इट। उनके पीछे भी एक फोर्स है कि जो लोगों के रिप्रेजेंटेशंस है उनको उठाओ, ताकि वो चीज़ उन लोगों ने उनको खुद चुना है। जैसे हमारे यहाँ पे यह है मोहम्मद मकबूल शाह साहब, वो खुद नहीं उठे, उनको लोगों ने उठाया, लोगों ने उठाया, क्योंकि वो हम पिछले 28 साल से यहाँ पे औकाफ में काम कर चुके हैं, ठीक है। जो हमारा तो लोगों ने इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनका समर्थन यहाँ के लोग समर्थन है, क्योंकि लोगों ने उनको किसी वजह से चुना हुआ है। बिकॉज जब कुछ पार्टीज ने कुछ नहीं किया तो लोग मजबूर हो गए कि किसी ऐसे बंदे को रिप्रेजेंट करे जो उनको लगता है कि वो उनके मसाइल हल कर सके। इस बार जो जनता है वो डायनेस्टी रूल में उतना ज्यादा नहीं है। सालों बाद वोट डाला, बस 2-4 साल के बाद डाला। मुख्यमंत्री का चुनाव तो 10 साल बाद हो रहा है। हाँ, हम इससे पहले डाला। 10 साल पहले डाला था? हाँ, डाला था। क्या यही नहीं डाला वोट डाल के। किन मुद्दों पर वोट डाला? क्या बदलाव चाहिए? हमको चाहिए, यहाँ तो बहुत बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी, इसको रोजगार चाहिए। बहुत नौजवान बैठे हुए हैं, महंगाई है, हाँ बहुत महंगाई, इसीलिए इसको बदलना होना चाहिए। कोई ऐसा होना चाहिए जो इसको थोड़ा दूर करे। इस इलाके में बहुत तंगी है। हाँ, जो एनसी आया, पीडीपी आया, मगर किसी ने कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं क्या लग रहा है कौन बदलाव कर सकता है? हाँ, अगर दूसरा नया आया है वो मत बदलाव करिएगा। हाँ, पार्टी या इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट खड़े हैं? हाँ, वो बदलाव करिएगा। वो पढ़ाई लिखा है, हाँ, और बदलाव थोड़ा आएगा। और क्या है, बदलाव आएगा। हाँ, कहा जाता है कि जो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये लोग हैं बहुत पहले से यहाँ शासन कर रहे हैं, इनको लोग बहुत पसंद करते हैं, इन्होंने लोगों के लिए काम किया, कश्मीर की जनता पसंद करती है। आप पसंद करते हैं, चाहते हैं मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर बहुत से दूर हो गए। यहाँ तो पामपुर में बहुत से उनके साथ है, मगर जो उनका उठाया इधर पामपुर में, उसने कुछ काम नहीं किया। जो कैंडिडेट उठाया उसने कुछ काम नहीं किया? कुछ काम नहीं किया। बस शुक्रिया। उसने कुछ काम नहीं किया। यानी पामपुर में, यहाँ जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतरे उनको समर्थन किया जा रहा है। जो पहले मिले थे उन्होंने भी ये कहा कि जो डायनेस्टी रूल है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम किया, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उन लोगों ने उस तरीके का कुछ खास काम नहीं किया। इस वजह से इस बार जो है समर्थन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को किया जा रहा है। और लोग आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। अंकल कैसे हैं? वोट डाल के आ रहे हैं? हम डिपार्टमेंट से ही हैं। वोट आप वोट डाल के आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बस ठीक लग रहा है। कितने साल बाद वोट डाला? मैंने तकरीबन
पहला वोट डाला है। पहला वोट डाला है? हाँ, पहला वोट डाला है। कैसा लग रहा है पहला वोट डाल के? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा किन है। मुद्दों पर वोट डाला? हाँ, किन मुद्दों पर वोट डाला? ये हमारा काम होना चाहिए, हमारा हर एक काम होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। हाँ, और मतलब आजकल बच्चे बेरोज़गार बैठे हैं, उनका काम होना चाहिए, इसकी मुद्दे पे हमने वोट डाला है। क्या लग रहा है कौन ये सब बदलाव करेगा, कौन लाएगा यहाँ पर विकास? वो तो ऊपर वाला ही जाने कौन कौन आ सकता है कौन नहीं, क्योंकि इस साल फाइट बहुत है, बहुत लोग कैंडिडेट उठे इस साल बहुत कैंडिडेट उठे इंडिपेंडेंट। हाँ, अब कोई पता नहीं है कौन आएगा कौन नहीं। यानी इस बार समर्थन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी किया जा रहा है? हाँ, हर एक को किया जा रहा है। हर एक को किया जा रहा है। अब पता नहीं कौन जीतेगा कौन। हाँ, तो जो कश्मीर से लगातार ये कहा जाता था कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला इनकी सरकार चल रही है, उनको क्या कश्मीर की जनता इस बार उतना पसंद नहीं कर रही है? पसंद तो उनको भी कर रहे हैं, उनको भी पसंद कर रहे हैं, हर एक को कर रहे हैं, हर एक को कर रहे हैं पसंद। हाँ, हर एक को पसंद कर। तो एक को ही देंगे ना? वोट तो एक को ही, मगर ये इस बार पता नहीं कौन किसको वोट डाल रहा है, ये पता नहीं है। ये नहीं पता है? ये नहीं पता है, ये नहीं पता है। बहुत ही चुपचाप होकर वोट डाल रहे हैं, कोई किसी को बता नहीं रहा है कि किसको वोट डाल। कहते हैं कि कश्मीर के जो वोटर्स हैं वो साइलेंट वोटर्स होते हैं, तो यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है कि साइलेंट वोटर्स हैं। लेकिन जब हम लोगों से यहीं पर बात कर रहे हैं, अभी जो वोट देकर निकल रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि जो पहले से सरकारी चलते हैं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं कि उन्होंने उतना बदलाव यहाँ पर कुछ खास किया नहीं। क्या कहेंगे आप? तो वो तो उन्होंने बदलाव नहीं किया, अब हालात ख़राब थे, हालात भी ख़राब थे पहले, इसलिए बदलाव नहीं हुआ है। पहले बहुत हालात ख़राब थे, कोई वोट ही नहीं डाल रहा था, इस बार सबों ने वोट डाल दिया। पहले क्यों नहीं डालते थे वोट? पहले यहाँ हालात ख़राब थे ना, सब मतलब कुछ डर रहे थे, कुछ इसलिए वोट नहीं डाले। इस बार सब उन्हें वोट डाल दिया। इस बार आप सरकार को क्या कहेंगे कि इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने करी है कि आप लोग कितने सुरक्षा से वोट डालने जा रहे हैं, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है? नहीं, सुरक्षा की बात नहीं है, हम इस बार वोट इसलिए डाल रहे हैं, हम अपना कैंडिडेट चुन रहे हैं, इसलिए वोट डाल रहे हैं। तो पहले भी तो ऐसा होता होगा, पहले 10 साल पहले? नहीं, पहले तो हाँ 20 साल पहले हो रहा था ऐसा, 20 साल पहले जब यहाँ से मिलिटेंसी थी उससे पहले हो रहा था ऐसा। मिलिटेंसी के वक्त इस तरीके से आप लोग वोट डालने नहीं आते थे? हम नहीं डाल रहे थे, हम कोई नहीं डाल रहा था इधर। पर अब तो ये सब कुछ खत्म हो गया है, वोट भी डाल रहे हैं, सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं, कोई डर नहीं है आपके अंदर? नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर। सरकार ने व्यवस्था अच्छी करी है आपके लिए अभी? कोई अच्छी है। हाँ, ओके।